मटियारी पंचायत में भूमाफियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का एक गंभीर समस्या बना दिया है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को दी गई भूमि पर भूमाफियों का कब्जा हो गया है। यह मामला तब और जटिल हो गया जब स्वर्गीय भुवनेश्वर गोस्वामी की भूमि को भूमाफियों ने बेचने का प्रयास किया। यह जमीन PPHT केस नंबर 77475 के तहत स्वर्गीय गोस्वामी को दी गई थी, जिसका अवैध व्यापार अब हो रहा है। जिला पदाधिकारी के आदेश के बिना सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं है, लेकिन फॉरबिसगंज के अंचलाधिकारी ने इसका मोटेशन कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब पूर्व में इस जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में भी सामने आए थे। राजकुमार गोस्वामी ने 19 जुलाई 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी शैलजा पांडे से शिकायत भी की थी। भूमाफियों उनके कच्चे मकान को तोड़कर पक्के मकान निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। मशूमात जिनती देवी के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। 2013 से 14 में भूमाफियों ने उन्हें धोखे से उनकी जमीन हड़प ली थी और थाने में इस धोखाधड़ी को स्वीकार किया गया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 अक्टूबर 2024 को थाना अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें SDO ऑफिस से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है, लेकिन मामले में हेमंत गोस्वामी को निर्दोष ठहराने का निर्णय दिया गया। हेमंत गोस्वामी ने कहा कि वे कारोबारी हैं और जमीन के दस्तावेज देखकर ही इसे खरीदा था। क्या मामला था जो आवेदन देने के लिए आज जो कोर्ट में आए हुए थे? जमीन के मामले में वीडियो कोर्ट में आए थे मामला देने के लिए, दर्ज करने के लिए कि हमें इस चीज को देखा जाए। क्या मामला कि क्या परेशानी हुई आपके साथ? हमारा जमीन जो है अथी जो किया हुआ है, क्या कहता है, PHT का जमीन है, मेरे पिताजी के नाम से है। उस पर आवेदन दिए हम। जमीन में क्या हुआ जो आवेदन देने आया था? वही चीज तो आपको मारपीट हुआ था। मारपीट हुआ, जमीन को जो है घर द्वार तोड़ के उजाड़ दिया, भगा दिया मारपीट करके, और उस पर जो है केस किया हुआ था। उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। हम लोग रह रहे हैं अभी, मान लेते हैं। आपको भगा दिया है? ये हेमंत गोस्वामी है, और हेमंत गोस्वामी का जो आदमी सब है उसको नहीं चिन्हते हैं। यहाँ से क्या आश्वासन मिला था आपको? अभी तक तो हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। कहीं नहीं मिला है? नहीं। 144 भी लगाया गया है, उस पर भी काम वो लोग कर रहा है। उसको जाते हैं तो वहाँ से अच्छा, जानकारी मिल रहा था कि जमीन को आपने पहले बेचा था। क्या सच्चाई है इसमें? वो सच्चाई ये है कि हमको ये लोग ले गया, ले जाने के बाद जो है बोला कि तुमको दोनों बहन के नाम से तुमको इंदिरा आवास दिलवाएंगे। जमीन रजिस्ट्री करने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वो लोग का प्लान अलग था, हमको पता नहीं था इस बात को। और बहन से भी वो लोग जो अलग से सिग्नेचर करवा लिया। हमको बोला कि बहन को दोनों मिल करके तुमको जो है इंदिरा आवास देंगे, 5 लाख टका जो आपको प्राप्त होगा। इंदिरा आवास के नाम पे आपसे जमीन का रजिस्ट्री? हाँ, हमको इस बात को हाँ, हमको नहीं मालूम था कि ये लोग हमको रजिस्ट्री कराने ले जा रहे हैं। तो वो जमीन आपसे रजिस्ट्री कौन करवाया था? ये है शंभू साहब। अभी जो जमीन पे घर बना रहा है, अभी की शंभू साहब जो है ये बना रहा है, क्या कहता है, हेमंत गोस्वामी। वो कैसे बना रहा है? उसको जमीन कहाँ से मिला? और ये नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे बना रहा है। कहता है हमको जमीन रजिस्ट्री मिला है, आप रजिस्ट्री किए। कैसे रजिस्ट्री किए? हम आपसे मिले नहीं, आपसे कोई जानकारी नहीं है, तो आपको रजिस्ट्री कैसे किए? तो बोलता है शंभू साहब किया। क्या नाम आपका? राजकुमार गोस्वामी। घर कहाँ हुआ? मटियारी, वार्ड नंबर 4। जमीन के मामले में आप क्या जानते हैं? सर, जमीन के मामले में ये चाहते हैं कि हमको हक दिलवा दीजिए। हम फार्म पर रहते हैं और 4 गो बाल बच्चा। मेरा पति जो है अति मंदिर में काम करता है। से सर हम कहीं के लायक नहीं, हमको सर जमीन दिलवा दीजिए हिस्सा। जमीन किसका था जो आपको? मेरा नाना का जमीन है। आपका नाना का जमीन है? जी सर, मेरा नाना जो है अति 3 पुत्र है, 2 लड़की 1 लड़का। वो लोग हिस्सा ले चुका है, लिया कि नहीं लिया। मेरा मम्मी घर बनाने के लिए गया, वो घर तोड़ के हटा दिया और रखेगी 5-6 आदमी से गया, धमकी दिया कि तुम लोग पेट्रोल छीट के आग लगा देंगे, नहीं तो घर से खाली करो। हम अभी मानिकपुर में रहते हैं। क्या नाम हुआ? सरिता देवी।